हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम लोग ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो व्यू ना किया हो तो आप मेरे चैनल पे जाके व्यू कर सकते हैं। देन अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका एक्ट नंबर क्या है। इसका एक्ट नंबर है, यानी कि इस अधिनियम की जो संख्या है वो ये है 78 1956। ठीक है, 1956, यानी कि जो ये एक्ट है, ये एक्ट का जो नंबर है वो 78 है और जो ईयर है वो 1956 है। अब ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ 21 दिसंबर 1956 में। यानी कि हमारा जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, ये हमारा हुआ 21 दिसंबर 1956 में। ठीक है, यानी कि देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हिंदू मैरिज अधिनियम जो है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में है, ये 1956 में है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि ठीक है ये 55 था, ये 56 है। तो 21 दिसंबर 1956। अच्छा, आपको याद होगा कि हिंदू मैरिज अधिनियम कब हुआ था? 18 मई 1955 में। ठीक है, और ये कब हुआ है? 21 दिसंबर 1956, यानी कि उसके अगले साल दिसंबर में, 12वें महीने में। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको ये याद रहेगा 21 दिसंबर, यानी क्रिसमस से 4 दिन पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है ये याद रखने के लिए बेटर ट्रिक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। यानी देखिए हर चीज का एक उद्देश्य होता है, इसका भी उद्देश्य है कि एडॉप्शन एक्ट और मेंटेनेंस के अंतर्गत जो भी लॉ है उसको अमेंड करना और उसको एक संहिताबद्ध करना, यानी कि उसको एक क्रम संख्या में रखना, वो है। ठीक है, कॉडिफाई, आप इंग्लिश में इसको कॉडिफाई बोलेंगे। ठीक है, संहिताबंद यानी किसी को एक जगह एकत्रित करना, वहाँ रूल्स नियम सारे उसकी एक जगह पे उसको कलेक्ट करना, वो है ये। ठीक है, अब आता है, देखिए हम इसमें चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय पहला करेंगे। तो हमारे अध्याय पहले में जो सबसे पहले आता है वो है फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट। देखिए जनरली जितने भी एक्ट हैं, अगर हम उसमें सेक्शन 1 की बात करें तो वो हमेशा नाम और उसका विस्तार कहाँ तक है ये बताता है। यानी कि अगर मैं इंग्लिश वालों के लिए बताऊँ तो हमेशा होता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, यानी कहाँ तक वो फैला हुआ है और वो उसका नाम क्या है। तो ये हमेशा सेक्शन 1 में, चाहे आप कोई सा भी एक्ट उठा के देखें, हमेशा होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर हम संविधान को भी उठा के देखते हैं तो उसमें भी सेक्शन जो आर्टिकल 1 है हमारा, वो हमें बताता है भारत क्या है, संघ है। ठीक है, राज्य, संघ तथा राज्य के बारे में वो बताता है हमें। ठीक है, तो देन आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 हमारा कहता है, यानी धारा 1 कहता है संक्षिप्त नाम और विस्तार। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? तो ये अधिनियम हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के नाम से कहा जा सकेगा। ठीक है, यानी कि जब ये एक्ट बना था तो उस टाइम यही हुआ ना कि भाई इसको इस नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा सेक्शन 1 का 1 क्या कहता है कि हिंदू दत्तक यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस 1956 के नाम से जाना जाएगा। क्या? ये अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड इसका आता है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर है। देखिए जम्मू कश्मीर 2019 के 31 अक्टूबर से पहले तक जम्मू कश्मीर छूटा हुआ था, यानी भारत जो था वो जम्मू कश्मीर के पार्ट को छोड़कर काउंट होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब से हमारे जम्मू कश्मीर में 370 हटा, 370 जब हटा, तो ये हो गया कि कोई भी एक्ट, क्योंकि देखिए उसको स्पेशल राज्य होने का दर्जा खत्म कर दिया गया। और जब स्पेशल राज्य होने का दर्जा उसका खत्म कर दिया गया तो ऑब्वियसली वो हमारे वो एक हिंदुस्तान का पार्ट तो ऑलरेडी था, लेकिन स्पेशल उसको एक देने की वजह से एक्ट वहाँ लागू नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपको हर एक्ट में, जनरली जितने एक्ट हैं सब 31 अक्टूबर 2019 से के बाद से जम्मू कश्मीर पे भी लागू होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है, देखिए सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम और विस्तार, यानी कि शॉर्ट टाइटल और उसका एक्सटेंट कहाँ तक वो फैला हुआ है। ठीक है,
दूसरा ये है कि इसमें सिंपल सा आ गया कि सेक्शन 1 क्या कहता है कि भाई इसको हिंदू हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के नाम से कहा जाएगा इस अधिनियम को। दूसरा ये है कि इसका संपूर्ण भारत पे, ठीक है, ये चीज फैला हुआ है। अच्छा, अब इसका सेक्शन 2 पढ़ते हैं, अधिनियम का लागू होना। देखिए, आपने हिंदू विवाह अधिनियम में भी सेक्शन 2 पढ़ा था, जो ये बताता था कि ये किस पर लागू होगा, हिंदू कौन है। सेम इसके अंदर भी सेक्शन 2 आपको यही बता रहा है कि अधिनियम कहाँ लागू होगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये अधिनियम लागू है ऐसे किसी भी व्यक्ति पे जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप में या विकास के अनुसार जिसके अंतरिक्ष वीरशैव, लिग्यात, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज अनुयायी भी आते हैं, धर्मत हिंदू हो। यानी कि जो लोग इस चीजों को मानते हैं, जैसे जो ब्रह्म समाज को मानते हैं, प्रार्थना समाज को मानते हैं, वो सब भी हिंदू हैं। और इसके अलावा भी देखिए, हिंदू की परिभाषा ऑलरेडी हिंदू विवाह अधिनियम में बताई जा चुकी है कि हिंदू कौन होता है। हिंदू वो होता है जो आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से, धर्म से, जन्म से क्या होता है, हिंदू होता है। तो वही बात ये कह रहा है कि हिंदुओं पे लागू होगी। ठीक है, दूसरा आपको उसमें भी यही बताया था कि बौद्ध धर्म और सिख जैन, बौद्ध सिख जैन क्या है, हिंदू है, दैट्स इट। तीसरा, ये किस पे लागू नहीं होगा, देखिए सेम हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 2 का सी भी यही कह रहा था कि किस पे लागू नहीं होगा, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी पे लागू नहीं होगा। ठीक है, और जब तक साबित ना कर दिया जाए कि अधिनियम पारित किया गया था, कोई भी व्यक्ति उपबंधित किसी हिंदू विधि के रूढ़ी या प्रथा से शासित ना होता है। यानी कि जो भी ये लोग हैं उस पर लागू नहीं। लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि भैया ये नहीं है, अब इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब ये हिंदू हो गए हैं, ये साबित हो जाता है, तो उन पर भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी था और इसके अंतर्गत भी है। ठीक है, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति धर्मात यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। यानी कि धर्म से जो लोग क्या है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो क्या कहें, कोई भी अपत्य, यानी कि देखिए अपत्य का मैंने आपको बताया था कि अपत्य का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड। ठीक है, धर्मज या अधर्मज। ठीक है, हिंदू में देखिए, हिंदू में एक चीज बहुत अच्छी ये है कि बच्चा चाहे वाइड मैरिज से हुआ हो, वाइडेबल मैरिज से हुआ हो, वो हमेशा धर्मज ही होता है, धर्मिकता कभी नहीं लेता। अधर्मिता यानी लेग्टिमेसी हमेशा लेता है बच्चा जो वाइडेबल मैरिज से हुआ हो, शून्य विवाह से या शून्य करने विवाह से। सेम ये बात कह रहा है कि इस तरह के बच्चे धर्मज या अधर्मज, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता पिता दोनों ही धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। अब इन्होंने किस बच्चे को बोला कि वो हिंदू होगा, कि वो बच्चा भी हिंदू होगा चाहे वो लेगिटिमेट हो या इनलेगिटिमेट हो, यानी या तो धर्मज हो या अधर्मज हो। अधर्मज मैंने आपको बताया था कि अधर्मज वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप का विवाह किसी भी रीति रिवाज से नहीं हुआ होता है, मतलब बिना विवाह के जो बच्चे पैदा होते हैं वो इलिगिमेटेड चाइल्ड होते हैं, यानी कि अधर्मजता रखते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, हिंदू की बात जहां तक आती है तो वो धर्मज और अधर्मज दोनों बच्चों पे आ रही है। वो कह रहे हैं कि चाहे वो बच्चा धर्मज हो चाहे वो अधर्मज हो, अगर उसके माता पिता हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं या सिख है, तो वो बच्चा भी हिंदू होगा। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, कोई भी बच्चा धर्म या अधर्मज, यानी कि दोनों बच्चों की बात की गई है, जिनके माता पिता में से कोई एक धर्मत यानी कोई एक हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हो, और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब का सदस्य के रूप में पला हो जिसके माता पिता भी उसके सदस्य थे। ठीक है, अब सेकंड इन्होंने क्या कहा, सेकंड इन्होंने उस बच्चे की बात करी कि जो बच्चा चाहे वो धर्मज हो या वो अधर्मज हो, ठीक है, उसके माता पिता जो उसमें से कोई एक हिंदू है और उसका जो भरण पोषण है, पालन है, जो उसका रहन सहन है, वो किस तरीके से हुआ, एक हिंदू तरीके से हुआ, यानी कि जिस समाज से वो रिलेशन रखता है वो समाज हिंदू रीति रिवाज से चल रहा है और उसको उस तरीके से हुआ हो, तो वो भी क्या होगा, हिंदू होगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, सेम सेम वही बातें हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 2 के हमने बच्चों लेके करी थी, वही यहाँ कह रहा है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज देखिए कि ए जो है वो हिंदू है और मदर जो है उसकी वो मुस्लिम है, और बच्चे की जो परवरिश होती है वो हिंदू धर्म से नहीं होकर मुस्लिम धर्म से होती है, तो वो बच्चा क्या है, वो हिंदू नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो रहन सहन है, उसका जो पूजा पाठ का तरीका है वो मुस्लिम है। ठीक है,
ऐसे मैंने आपको एक केस बताया था, हिंदू मैरिज विवाह अधिनियम में था कि लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और उस बच्चे का जो पालन पोषण था उसके नाना नानी ने किया था, और उसके नाना नानी जो थे वो हिंदू थे। ठीक है, तो हुआ क्या था, उस बच्चे को भी हिंदू माना गया था। हिंदू का जो वर्ड है वो कौन से केस में कहा गया था, यज्ञदास वर्सेस मूलदास में। ठीक है, उस केस में हिंदू को परिभाषित किया गया था कि हर वो व्यक्ति हिंदू है जो हिंदू के तरीके से उसका पालन पोषण हुआ, ये जो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, अपने आप को जो मैं हिंदू मानता है, ठीक है, तो वो क्या है, हिंदू है, तो उस पर ये अप्लाई होगा। एक चीज़ और बता दूं, चाहे आप हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ें, चाहे आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ें या हिंदू एडॉप्शन एक्ट पढ़ें, जो भी पढ़ें, हिंदू लॉ जो है वो लेक्स फोरी विधि नहीं है। ठीक है, ये हमारे साथ चलता है, ये पर्सनल लॉ है, तो ये हमेशा व्यक्ति के साथ चलता है, तो इसलिए ये लेक्स फोरी नहीं है। और लेक्स फोरी हमने कहाँ पढ़ा था, एविडेंस में पढ़ा था कि एविडेंस जो है वो लेक्स फोरी है। ठीक है, और लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं उस स्थान का कानून उस पर अप्लाई होगा उस इंसान के। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों पे पर्सनल लॉ पे वो बात नहीं आती है, पर्सनल लॉ कभी भी लेक्स फोरी नहीं होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम कहते हैं, देखिए 2 बच्चों की बात इन्होंने कर दी कि जिसके माता पिता हिंदू हैं वो बच्चा हिंदू कहलाएगा, चाहे वो धर्मज हो चाहे धर्मज, उससे मतलब नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि वो बच्चा जिसके माता पिता में से एक हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, दूसरा किसी अदर रिलेटेड है, अदर रिलीजन से है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका, लेकिन उसका आचरण जो है, ये जो उसका रहन सहन, जो उसका व्यवहार है, जो उसका उसको जो परवरिश दी गई है वो हिंदू रीति रिवाज से दी गई है, तो इसका मतलब वो हिंदू है। ठीक है, अब ये कहता है कि कोई भी आपत्ति नहीं कि कोई भी बच्चा, चाहे धर्मज हो चाहे धर्मज हो। देखिए, ये जो स्पष्टीकरण है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो बच्चों को लेकर कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कोई भी आपत्ति, धर्मज या अधर्मज, जो अपने माता पिता दोनों द्वारा परित्याग कर दिया गया, यानी कि जिसको उसके माता पिता ने त्याग दिया है, और अथवा जिसकी जनकता ज्ञात ना हो, यानी कि जिसका पता ही नहीं है कि वो किस कुल का है, किस वंश का है, और वो कौन है, और जो दोनों में से किसी दशा में हिंदू और बौद्ध सिख रूप में पला हो। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई पला कैसे हो, या तो हिंदू में पला हो, बौद्ध में पला हो, जैन में पला हो, सिख में पला हो, इन धर्मों में पला है, तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा हिंदू है, भले वो बच्चा धर्मज हो अधर्मज हो। और ये किस बच्चे की बात की गई, जिसे माँ बाप ने त्याग दिया है, जिसका परित्याग कर दिया गया है, जिसके धर्म का नहीं पता, जिसके गोत्र का नहीं पता, जिसकी जनकता यानी कि उसकी पैदाइश को लेकर कुछ नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि वो किस कुल से है, किस वंश से है, किस धर्म का है, या वो किस माता पिता से पैदा हुआ, उसके माता पिता कौन थे। देखिए, जनकता वर्ड यूज़ किया गया, तो जनकता का मतलब यही होता है कि वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, कौन है। तो यहाँ हमें नहीं पता, ये उस बच्चे की बात है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि उसकी परवरिश जो है वो इन 4 धर्म, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख है, इसके रूप में हुई है, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसे हिंदू ही मानेंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, जैन, सिख धर्म में परिवर्तन या परिसंप्रवित हो गया हो, यानी कि अपना पिछला धर्म छोड़ के वो इसमें धर्म को उसने अपना लिया हो, कौन से, जो ये 4 धर्म की बात की जा रही है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और, ठीक है, जैन हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और आपका सिख हो गया, ये 4, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो इसमें अगर वो अपना परिवर्तन कर लेता है तो क्या माना जाएगा, उसे हिंदू ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी उपधारा 2 का 1 क्या कहता है कि धारा 2 में उपधारा 1 अंतर किसी बात के होते हुए अधिनियम के अंतर विशिष्ट कोई भी बात। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए वहां तो उन्होंने कह दिया कि भाई जम्मू कश्मीर पूरे भारत पे लागू है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इन्होंने इसमें एक्सेप्शन दे दी हैं कि भाई ये यहाँ लागू नहीं होगा, और होगा तो विद परमिशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं बता देती हूँ आपको क्या है, एक्ट से पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 उपधारा 1 में अंतर विशेष किसी भी बात के होते हुए भी, यानी कि वो हिंदू है, ठीक है, और वो जैन धर्म का है, शिवलिंग या जो भी इसमें परिभाषित किया गया, जैसे सेक्शन 1 में जो बताया, सॉरी सेक्शन 2 के उसमें जो 1 में बताया गया कि भाई वो ब्रह्म समाज से, प्रार्थना समाज से अनुयायी हो, वो हिंदू है, और दूसरा बताया कि चाहे वो जैन धर्म का हो चाहे वो सिख धर्म का हो, वो हिंदू है, और
और जो भी किसी ऐसी रूढ़ी से है जो भाई हिंदू धर्म का परिवार वो भी हिंदू है, ठीक है। जो भी सारी बातें इसमें कही गई बच्चों को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर कहा गया धर्म परिवार, अब ये कह रहे हैं वो सब बातें, यानी कि 2 का सब सेक्शन 1 में जितनी बातें दी गई हैं वो सब होते हुए भी कोई ऐसी जनजाति का सदस्य हो को, मतलब कोई भी, अब जनजाति की बात आ रही है, ठीक है, जनजाति का हो जो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 336 के खंड 25 के अर्थ के अनुसार अनुसूचित जनजाति का हो। यानी कि अब इन्होंने क्या कहा कि वो लोग जो जनजाति सदस्य से हैं वो हिंदू हैं, ठीक है, वो सब कुछ वही है, सब कुछ होते हुए, उन चीज़ों को होते हुए भी वो क्या है, वो किसी जनजाति का सदस्य है, ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति का लागू नहीं होगी, यानी किस पे नहीं होगी, अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगी, जिसे हम आदिवासी बोलते हैं या हम बोलते, जैसे नागालैंड के कुछ लोगों पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो अब नागालैंड में अधिकतर लोग क्या है, अनुसूचित जनजाति के होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका झारखंड भी इसी पार्ट में आ जाता है कि बहुत से ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई अनुसूचित जनजाति के हैं, ठीक है, तो वहाँ ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये अप्लाई कब होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर देती है, यानी कि गैजेटेड में उसको नोटिफाई कर देती है, उसको प्रकाशित कर देती है कि भाई ये जो है वो इन लोगों पे लागू होगा, तब ये लागू होगा, वरना ये लागू नहीं होगा, ठीक है। और किस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत है ये, 366 के तहत है ये, ठीक है। तो यही बात इसमें कही गई है। अब उसके बाद आते हैं, आप यानी सिंपल से अगर हम इसे समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति पर सब कुछ होते हुए, यानी कि हिंदू एडॉप्शन एक्ट जो है, मेंटेनेंस एक्ट जो है, वो हिंदू की सारी क्वालिफाइड करता हो, सब कुछ, एक व्यक्ति हिंदू की सारी क्वालिफिकेशन का रखता हो, मतलब जो हिंदू होने के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब है, लेकिन वो जनजाति सदस्य है तो वहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। और किस आर्टिकल के तहत नहीं होगा, 366 के खंड 25 के तहत नहीं होगा, ये बात इसमें बताई गई है। अब देखिए 2A उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए अंतरिक्ष बातें कोई भी पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रोनोसा को लागू नहीं होगी। अब इन्होंने पर्टिकुलर एक स्टेट का नाम दे दिया, पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। आपको पता है पौंडीचेरी जो है वो टेरिटोरियल है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो संघ राज्य क्षेत्र के रनोसो को लागू नहीं होगी, कौन से को, रनोसो को लागू नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये पहले नहीं था, ये 5/9/1968 में जो अमेंड वो हुआ, तब इस धारा 3 के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है, पौंडीचेरी अधिनियम के तहत इस बात को लाया गया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये हो गया हमारा कि पौंडीचेरी के जो संघ राज्य क्षेत्र रेनोसा पे लागू नहीं होगी, दूसरा ये जनजाति पे लागू नहीं होगी, और भले उसमें सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 की चाहे भले सारी बातें, तो ये लागू नहीं होगा, ठीक है। और कब होगा, जब केंद्र सरकार उसको नोटिफाई करेगी। लेकिन पौंडीचेरी के लिए केंद्र सरकार वाली कोई बात नहीं, उन्होंने साफ कहा कि रोनोसो पे लागू नहीं होती है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, इस अधिनियम के किसी भी प्रांग में आए हुए हिंदू पद का अर्थ ऐसा लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति अधिनियम के धर्म अंतर्निष्ठ उपबंध के आधारों पर लागू होता। देखिए अब इन्होंने क्या कहा कि हिंदू के अंतर्गत वो व्यक्ति, जो हिंदू शब्द को इन्होंने कहा कि ऐसे माना जाएगा जैसे कि हिंदू का जो अर्थ है वो ऐसे माना जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो धर्मा हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जो अधिनियम की धारा आधार पर लागू होता है, यानी कि धर्म से हिंदू नहीं है, मतलब वो धर्म हिंदू नहीं है, लेकिन जो धाराओं में लागू है चीज़ें हैं, जैसे बताया गया भाई उन्हें धर्म परिवर्तन कर लिया हो या वो आचरण में हिंदू धर्म अपनाता हो, तो उसको सेम ऐसा माना जाएगा, भले वो हिंदू नहीं है लेकिन उसको माना यही जाएगा कि वो ऐसा है जैसे कि एक हिंदू होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट हो गया होगा, और हम सेक्शन 3 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है। सेक्शन 3 हमारा बताता है परिभाषाएं, ठीक है। तो पहली परिभाषा इन्होंने दे रखी है रूढ़ी की, जो 3 के ए में है। रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसमें दीर्घकाल तक निरंतर एक रूपता से अनुपालित किया जाने के कारण जिसे स्थानीय क्षेत्र या आदिम जनजाति समुदाय समूह कुटुंब के हिंदू विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, यानी कि कोई ऐसा रीति की इन्होंने रूढ़ी
की परिभाषा दी। उन्होंने कहा रूढ़ी क्या है। देखिए रूढ़ी क्या है, जो भी आपका कस्टम है, जो भी आपके रीति रिवाज हैं, वो ऐसे चले आ रहे हैं कि कुछ टाइम बाद लोगों ने, मतलब बहुत पुराने चले आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो एक लॉ, कानून बन गया। ठीक है, तो वो क्या है रूढ़ी? आपने आपने पढ़ा होगा कि हिंदू लॉ जो है, हिंदू विधि के जो स्रोतों में हमने जो पढ़ा था, हमने स्रोतों में जो उसके प्राचीन स्रोत थे, अगर आपको याद हो, तो हमने बात करी थी रूढ़ी की, प्रथा की। ये वही है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ हिंदू विवाह में क्या है, हम लोग की शादियां होती हैं, फेरे होते हैं, तो ये क्या है, एक रीति रिवाज ही तो आया, जो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। जो वहाँ पे जो लोग रहते थे, जो मेंबर्स रहते थे, जो समुदाय रहते थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और ये लंबे समय तक चलता रहा। देखिए कोई भी चीज़ जब लंबे समय तक चलती रहती है तो वो एक कानून का रूप ले लेती है। वो क्यों ले लेती है? क्योंकि वो किसी दूसरे के भले के लिए होता है। मतलब कि अगर वो समाज के हित के लिए है, समाज के अच्छे के लिए है, तो वो एक लॉ का रूप, एक विधि का रूप ले लेता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक चले। वो ये नहीं कि जी आज तो हमारे यहाँ ये प्रथा है, 4 दिन बाद उसे समाज में कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिविंग रिलेशनशिप, लोग उसको गलत मानते थे, सही नहीं मानते थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे एक रूटीन में आ गया तो लोगों ने क्या कहा, अच्छा ठीक है भाई लिविंग रिलेशनशिप होती है, वैलिड है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके ब्याह पे क्या हुआ, अडल्ट्री खत्म कर दी गई, 497 खत्म कर दिया गया, 497 खत्म कर दी गई। समझ रहे हैं आप, 497 खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको एडमिट कर लिया। लोग उसको, वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा था, लोग उसे खुशी से अपने आप उसको एडमिट कर रहे थे। देखिए कोई भी लॉ या कानून जब किसी को नुकसान देता है तो ऐसा कानून कभी नहीं बनता जो दूसरे को नुकसान देता हो। कोई भी कानून दूसरों की, कानून क्यों होता है? दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रक्षा के लिए। ठीक है, आप आईपीसी पढ़ो तो आप देखोगे कि धर्म की रक्षा के लिए भी आपको सेक्शन प्रोवाइड है। ठीक है ना, वो क्यों है? वो इसीलिए है कि कोई आपके आपके राइट्स का हनन ना कर सके, आपके राइट्स को वॉलेट ना कर सके, उसको दबा ना सके। ठीक है, इसीलिए चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे अधिकारी तो हैं। तो यही बात की कि रूढ़ी प्रथा क्या है। रूढ़ी प्रथा जो दीर्घकालीन पहले से चले आ रहे हैं, उसको एक लॉ की तरह उसको लोगों ने माना और बाद में उसने एक लॉ का रूप धारण कर लिया। तो वो क्या है? वो रूढ़ी है, प्रथा है। ठीक है, परंतु जब तक ये नियम निश्चित हो कि अयुक्ति और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। देखिए मैंने अभी क्या बोला था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो समाज के लिए गलत हो, लोगों के लिए गलत हो। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि वो लॉ का रूप कब लेता है, जब वो लोक नीति के विरुद्ध ना हो, यानी कि वो समाज के विरुद्ध ना हो, समाज के लोगों के अहित के लिए ना हो, उसके हित के लिए हो। ठीक है, अब देखिए बात आती है इसमें, परंतु ये और भी ऐसे नियम की दशा में कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना करती। देखिए अब वही चीज़, देखिए जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ पर्टिकुलर एक लाइन में मेंशन की है कि भैया लोगों ने उसको बंद ना करें। जैसे मैंने अभी आपको फॉर एग्जाम्पल बताया कि 4 दिन लोगों ने चलाया और 5वें दिन कह रहे हम नहीं मान रहे, इसको छोड़ो, कुछ और करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 7 फेरे हैं, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तो क्या है, ये रीति रिवाज है, चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, तभी तो उसने एक लॉ का रूप रखा ना। विवाह के लिए सप्तपदी या रीति रिवाज का जो नाम दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, देवी देवताओं में, राजा महाराजाओं में ये चलता आ रहा है। आप कभी भी उठा के देखें तो आप कहेंगे अच्छा जी सीता जी का भी विवाह हुआ या और भी शादी हुई, उनके फेरे हुए, उनकी विदाई हुई। ठीक है, तो यही सब जो क्या है बाद में एक लॉ का रूप रख लेता है। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला कि वो कंटिन्यू चल रहा, उसे किसी भी कटुब यानी किसी भी फैमिली ने या ग्रुप ने या समुदाय ने उसको बंद ना किया। ठीक है, अब देखिए सेकंड है इसका, तीसरे की जो दूसरी परिभाषा है, थर्ड सेक्शन 3 में, भरण पोषण। तो इन्होंने क्या कहा, भरण पोषण को इन्होंने परिभाषित किया कि सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, परिचय, इलाज के लिए उपबंध आता हो। यानी कि अब इसमें मेंटेनेंस में इन्होंने क्या क्या कर दिया, मेंटेनेंस इन्होंने सारी चीज़ें कर दी। भोजन भी करा, खाना पीना, कपड़े लत्ते, जो मतलब डेली के नीड है, जो हमारी ज़रूरत है। देखिए हमारे बच्चा है, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पैसा, खाना बहुत ज़रूरी है, कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, हमारे रहन सहन के लिए हमारे को अपनी अच्छा चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, मतलब मेडिकल, हमें मेडिकल सुविधा भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमें ये क्या है, ये भरण पोषण की मेंटेनेंस है। यानी कोई भी कोड या कोई भी अगर जब मेंटेनेंस बांधता है तो इन सब चीज़ों के लिए ही बांधता है। ठीक है, दूसरा, अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह युक्त परिसंग व्यय के भी आते हैं। यानी अब देखिए मान लीजिए किसी लेडी के पास बच्चा है और उसका मेंटेनेंस बंधा, तो अब उसमें जो बेटी है, बेटी अनमैरिड है, तो मेंटेनेंस में इन्होंने कहा कि उस बच्चे के मैरिज पे जो खर्च होगा
वो पैसा भी मेंटेनेंस में ही काउंट होगा, उसको भी भरण पोषण की, मतलब ये नहीं है कि जी शादी का अलग हो गया इसका अलग हो, नहीं, सारा टोटल जो है उसको भरण पोषण शब्द बोला गया, संबोधित किया गया, जिसको आप इंग्लिश में मेंटेनेंस बोलते हैं। तो मेंटेनेंस इन्होंने क्या क्या काउंट किया, इन्होंने कहा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आपका इलाज। उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर कोई अनमैरिड लड़की है, पुत्री है, और उसके विवाह से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी मेंटेनेंस ही में ही काउंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सेक्शन सी है अप्राप्त व्यय, यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो माइनर। देखिए मैं आपको बहुत आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैं जनरली अपनी वीडियो में एक बात कहती हूँ कि लॉ इंग्लिश में अगर आप लॉ के वर्ड को देखें तो वो हिंदी के मुकाबले थोड़े इजी होते हैं। मीनिंग तो देखिए लॉ कानून को तो आप कानून की भाषा से ही समझेंगे, लेकिन बोलने में, याद रखने में इंग्लिश के वर्ड थोड़े ज़्यादा आसान होते हैं। बट हमारा जो ये हिंदी के थ्रू हमारा पढ़ने का जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम इसको पढ़ें, वो सिर्फ इसलिए कि बहुत से ऐसे हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमारे छोटे भाई बहन हैं जो हिंदी से कानून को पढ़ रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि हिंदी में कानून क्या कहता है। और मेरा मानना यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें हमारा जो कानून है वो हिंदी में भी पता होना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं इंग्लिश में है, बट हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों भाषाएं आनी चाहिए। मातृभाषा है तो मातृभाषा का ज्ञान तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अपर्याप्त व्यय की बात कही है। अपर्याप्त व्यय को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे माइनर, और आपको पता है कि माइनर का मतलब क्या होता है, जो बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी ना की गई, यानी कि 17, 16, 15, 14, 18 वर्ष पूरे जिसने ना किए गए हो वो होता है माइनर, यानी कि अप्राप्त व्यय। ठीक है, और अगर ये मेजर की बात हो तो मेजर को वयस्क बोलते हैं, इसलिए आपको पता होगा। तो देखिए, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और आज हमारा सेक्शन 1, 2, 3 ऑलरेडी एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको जुडिशरी वे में भी आप इसको कर सकते हैं, और इसके आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आई होप आपको मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और थैंक यू मेरा लेक्चर सुनने के लिए, और आई होप दिन आपका बहुत अच्छा जाए। गुड बाय, गुड डे।